दे देगा तो ये जमीन बच जाएगी। सैनिक हमारा बॉर्डर पर शहीद होता है, किसान का जवान बच्चा हमारा आंदोलन में शहीद हुआ, पुलिस की फायरिंग से वो मारा गया। ट्रैक्टर से एक्सीडेंट नहीं हो सकता था। देश में लुटेरे घुस चुके हैं, इनको भगाना पड़ेगा। लुटेरे आगे हैं देश में, गोदाम पहले बने और कानून बाद में आए। आज हमारा देश भुखमरी में 107 देशों में 102वां स्थान है। कहां खड़े हैं हम आजादी में? कहां खड़े हैं हम आज देश के लेवल पे? कहां है हमारी खेती आज देश के लेवल पे? अगर हिंदुस्तान में खेती करनी है तो हिंदुस्तान में भी कई कई हजार एकड़ के फार्म होने चाहिए, और कई कई हजार एकड़ के फार्म आपके तो बस की बात नहीं है। फिर कई कई हजार एकड़ के फार्म ये कंपनियां बनाएंगी और अगली स्कीम ये कंपनियां खेती करेंगी। अरे अमेरिका में बच्चा पैदा होता है तो सरकार का खर्चा है, पढ़ाना है, बीमार है, बेरोजगार है, बूढ़ा हो गया है तो सरकार का खर्चा है। यहां कौन सा खर्चा सरकार देती है? तो कैसे हमें अमेरिका के बराबर मानती है? अगर अमेरिका से मुकाबला कराना है, पहले अमेरिका जैसी सुविधा दे दीजिए सबको, हम कर लेंगे अमेरिका का मुकाबला। संयुक्त किसान मोर्चे ने पौने 4 महीनों की उम्र दे विच दिल्ली सरकार की नींद हराम कर दी है। जदों अंदोलन शुरू होया, रेलां रोकियां गईयां, टोल प्लाजे जो बंद किए गए सी, मैं तुहानू दसना चाहुंदा कि अज भी पंजाब ते हरियाणे दे सारे टोल प्लाजे 4 महीनों बाद खुले ने, कोई पर्ची नहीं कट्टी जाती उत्थे। कि इत्थों दियां किसान जथेबंदियां टोल प्लाजियां दे उत्ते किसानां नू बिठाउण तां जो टोल प्लाजियां दे विचों साडे ट्रैक्टर, साडियां गड्डियां बिना पर्ची कटाए तो लंघिया करन। ਇਹ ਉਹ बीजेपी ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ बीजेपी ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹਲੇ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਅਗਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ यूपी ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ यूपी ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ 5 ਤੋਂ 7 ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮਹਾਂਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ बीजेपी ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵਟਾ ਦਿਓ। तो जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बैठो भाई। देखो, आंदोलन चल रहा है। उत्तराखंड की धरती पे यहां पे आए, जो देवी देवताओं की धरती है उस पे यहां पे आए, तो सबसे पहले मैं मंच पे बैठे हुए सभी का सम्मान करता हूं, अध्यक्ष जी का सम्मान करता हूं। जितने भी हमारे नौजवान साथी आए हैं सभी किसानों का धन्यवाद है। मेरी माताएं बहनें हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, पत्रकार बंधु, सबका धन्यवाद है। और जो यहाँ की कमेटी है उसने जो मंच का संचालन जो व्यवस्था करी है, मंच किस साइड में बढ़ना चाहिए ये यहां पे देखने को मिला है, तो उन सब का भी धन्यवाद। क्योंकि बहुत बार होता है कि मंच को हम दक्षिण दिशा में लगा देंगे और पब्लिक दक्षिण की तरफ मुंह करके देखेगी, उनके चेहरे पे धूप रहेगी, और जो मंच पे बैठने वाले नेता है वे छाया में बैठे रहेंगे और फिर कहेंगे जी भीड़ कम है, भीड़ कम है जी। देखो मंच कहां लगना चाहिए, ये है मंच की दिशा। सूरज नेता के आंखों पर लगेगा तो एक तो मंच पे भीड़ कम होगी, पब्लिक की पीठ पर लगेगा, पब्लिक बैठी रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मंच हमेशा ऐसे ही लगना चाहिए। और खास करके जो मेरे नौजवान साथी है उसने इस आंदोलन को मजबूती दी है, इस आंदोलन को, उसका भी धन्यवाद है। एक चीज मैं और पूछना चाहता हूं, मेरे बहुत यहां पे लोग हैं, सबसे प्यारी चीज क्या होता है भाई? सबसे प्यारी चीज तो पुत्र होता है, उससे प्यारी चीज तो कुछ नहीं। हाथ उठा के इसका समर्थन करते हो, हाथ उठाओ, सब यही है ना।
मुझे एक बार हाथ उठाकर और वो बता दो कि जिसने अपनी जमीन जीते जी अपने बालक के नाम करी हो, वो हाथ उठा दियो। तो पुत्र से प्यारी जमीन, आपकी जमीन प्यारी है, पुत्र प्यारा है, तो इसका मतलब जमीन प्यारी है। लड़के से कोई संबंध नहीं आपका। प्रेस के लोग तो भाई अब बात समझ में आ गई। अगर ज्ञान समझ में ना आया हो तो फिर ले लो। इसका मतलब लड़का प्यारा नहीं है, जमीन प्यारी है। कोई एक आदमी एक आधा होगा कि जिसने अपने जीते जी अपनी जमीन लड़के के नाम करियो, नु कहता होगा जमीन नाम नहीं करने का। अरे ये अडानी अंबानी आ गए, ये क्या लग रहे आपके? ये आपकी 20 साल में सारी जमीन ले जाएंगे। 20 साल नहीं लगने। जमीनों का क्या होगा वो आज खुलासा कर देते हैं हम, खुलासा। अब आप ये लगा लो कि इसे पूरी दुनिया को हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक होगा चाइना रीजन और दूसरा होगा यूएसए अमेरिकन रीजन। अमेरिका को एक इस तरह का देश चाहिए जहां की जनसंख्या ज्यादा हो, जहां पे वो इंडस्ट्रीज खड़ी कर सके। उसके लिए सस्ती लेबर उसको चाहिए और वो चाइना के कंपटीशन में माल पूरी दुनिया में बेचना चाहता है। ये इस पूरा एजेंडे का फंडा है। हिंदुस्तान में जनसंख्या बहुत है, जनसंख्या गांव में रहती है। गांव से, एग्रीकल्चर से किसानों को और नौजवानों को कैसे जमीन से अलग करा जाएगा, ये एक फंडा चल रहा है। यहां पे इंडस्ट्रीज लगेगी, जमीनें जाएगी, आप लेबर का काम करोगे। लेबर के लॉ में बदलाव कर दिया, लेबर के जो कानून है उसमें बदलाव कर दिए गए। यहां पे फैक्ट्रियां लगेगी, चाइना के कंपटीशन में पूरी दुनिया में वो माल बेचेंगे। आपकी जमीनों को ठेके पे लेंगे। यहां पे अगर 40,000 रुपए एकड़ का भाव है तो 60,000 रुपया एकड़ से शुरुआत करेंगे। आपको इतना तंग कर देंगे, आपको एमएसपी नहीं मिलने का, आपकी फसलों के रेट कम होंगे, डीजल के रेट महंगे होंगे, 10 साल पुराना ट्रैक्टर आप चला नहीं सकते, लेबर आपके खेत में है नहीं, सीड बिल आ रहा है, बीज का कानून आ रहा है, बीज आप दूसरा बो नहीं सकते, कंपनी आपको बताएगी कौन सा बीज बोओगे। बिजली पे कानून आ गया है, सीड पे कानून आ गया है, दोनों की पुलिस बनेगी, महिला थाना बन गया, बिजली के थाने बन गए। आप फिर लगाओगे कि बिजली का बिल नहीं देना। 2 पशु किसी के पास में होंगे, उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा गांव के अंदर भी। पूरे गांव के गांव बर्बाद होंगे। असली खेल तो 70 साल बाद में शुरू होगा। उसकी रूपरेखा आज बनाई जाती है। उसके बाद में लेबर सस्ती होगी, आप सिर्फ फैक्ट्री में काम करोगे, खाने के लिए अनाज आपको बाहर से आएगा। यहां इससे बड़ी मार्केट कोई नहीं मिल सकती, इससे बड़े नौजवान कहीं नहीं मिल सकते। आपको नशे की तरफ धकेल दिया। यह होगा खेल, असली खेल ये है। तो अब जमीन बचाने की लड़ाई है। हमने एक ही तो फसल की बात कही थी कि किसान को एक फसल की अगर कुर्बानी दे देगा तो ये जमीन बच जाएगी। किसान ने जलानी शुरू कर दी, किसान ने उखाड़नी शुरू कर दी। ये नहीं कहा था, एक फसल की कुर्बानी ये मांगी थी कि आप फसल की तरफ ध्यान ना देना, अगर वह सूख भी जाए तो गांव की कमेटी के लोग वो खेती कर देंगे। 1-2 महीने के लिए उससे मोह भंग करना है। उसे गांव का मजदूर ले जाएगा, उसको पशु चर ले, उसकी कटिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको धरना स्थल से नहीं आना। आपके पास में बहुत नोटिस आए हैं जिसके साथ पास में 307 तक की धाराएं लगी हुई है। सैनिक हमारा बॉर्डर पर शहीद होता है, किसान का जवान बच्चा हमारा आंदोलन में शहीद हुआ, पुलिस की फायरिंग से वो मारा गया। ट्रैक्टर से एक्सीडेंट नहीं हो सकता था, वो देखा है हमने भी। ट्रैक्टर तो टक्कर मार के निकल जाता है, ट्रैक्टर पलटता नहीं,
वो तो टक्कर मार कर निकल जाएगा, बहुत बैरियर तोड़े हैं। लेकिन उसको जो वहां पे कैमरे लगे हुए थे, वे कैमरे वहां से हटाए गए और वहां पे जो अपना भांजा था वो वहां पे उसके साथ में रहा है। फिर बाद में बड़ौत से संजू, वो पूरी टीम उनके साथ में रही वहां पे। एक खतरनाक माहौल देश में सरकारों ने खेलने की कोशिश करी 26 तारीख में। वे उसमें जो उनका षड्यंत्र था पूर्ण रूप से, उसमें वो फेल हुई। हमने लाखों झंडों के साथ में दिल्ली में मार्च करा। उनको पुष्प वर्षा करनी चाहिए थी, लेकिन पुष्प वर्षा तो जब करती जब किसी पार्टी की सरकार होती। वो तो व्यापारियों की सरकार है। देश में लुटेरे घुस चुके हैं, इनको भगाना पड़ेगा। लुटेरे आगे हैं देश में। गोदाम पहले बने और कानून बाद में आए। ये भूख पे व्यापार करने वाले लुटेरे हैं कि भूख किसको कितनी लगेगी उसके आधार पे अनाज की रोटी की कीमत तय करेंगे। इनको भगाना पड़ेगा यहां से। ये जहां जहां पे भी आएंगे गांव के लोग इनसे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन भी बहुत होंगे इनके। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गैस के सिलेंडर से सब्सिडी कौन कौन छोड़ना चाहता है। देश की जनता ने छोड़ दी। हमने कहा कि एक अपील मेंबर पार्लियामेंट और विधायक और सांसदों से भी कर लो कि कौन कौन अपनी पेंशन छोड़ना चाहता है। किसी पे 3-3 है, वो छोड़ना चाहता है। हमारे नौजवानों की पेंशन खत्म होगी, कर्मचारियों की पेंशन खत्म होगी और सांसद विधायक 3-3 और 4-4 पेंशन देंगे। एक आदमी नहीं आया अभी जिसको आप वोट देने का काम करते हो, उससे वोट के बदले जरा ये तो पूछ लेना कि पेंशन छोड़ेगा या नहीं। इस आंदोलन के बारे में तुम्हारे क्या विचार है, जरा 2 शब्द लिख कर दे दे, ये जरूर उनसे पूछ लेना। वो दिन दूर नहीं कि महिलाएं गैस का सिलेंडर लेकर सड़कों पर बैठेंगी। 300-350 रुपए का सिलेंडर 800-850 का हो गया। क्या करोगे भाई? महंगाई का क्या हाल होगा? डीजल का क्या रेट होगा? डीजल की मार आम कंज्यूमर पर पड़ती है, आम जो उपभोक्ता है उसके ऊपर पड़ती है। ये सारे सवाल हैं। ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, फसल ना उजाड़ो अपनी, आंदोलन में आओ। जो नेता होता है जब मंच पे बैठता है वो भीड़ को देख के ही वो निर्णय करता है अपना। अगर भीड़ उसको जाती हुई दिख जाएगी तो निर्णय बहुत जल्दी करता है, और भीड़ अगर बैठी रहेगी तो निर्णय उसके दूसरे होते हैं। आपको बॉर्डर पे जाना होगा, बॉर्डर पे चलना होगा, आपको वहां पे आपको रहना होगा। ये आंदोलन 1 महीना और चले, 2 महीने चले, ये 10 महीने चले, ये तो निश्चित है कि इस साल ये खत्म जरूर हो जाएगा। इस साल में खत्म जरूर हो जाएगा। आप अपना तैयारी रखना, 8 महीने की तैयारी करके रखना अपनी, हो जाएगा। हमारे लोग सब जगह जा रहे हैं। 24 तारीख तक हम भी बाहर हैं। हमारी कमेटी से बात नहीं भारत सरकार करेगी, काम कमेटी को भी बहुत है, इनको भी पूरे देश में जाना। इसी तरह की मीटिंग हो रही है सब जगह। बंगाल से लेकर सारी जगह जाएंगे। बंगाल में भी एमएसपी पे धान नहीं बिक रहा, वहां की भी जनता दुखी है पूरी। महाराष्ट्र भी जाएंगे, गुजरात को आजाद करवाना है। गुजरात तो कैद में है। अगर वहां के लोग आते हैं, आना चाहते हैं दिल्ली, तो उनके घरों पर पुलिस है, उनको जेलों में डाला जाता है। ये सारी चीजें हैं जो भी यहां पे लंगर भंडारे आपके चल रहे हैं सब जगह। आपका धन्यवाद है, आप उसी तरह से चलाते रहे। उनका वहां पर अपना योगदान, जो भी आपका योगदान है वो देते रहे। आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद। कटिम्बा की जमीन है एक गांव की, उलानी, इसे भी बचाओगे। जैसे एस्कॉर्ट फार्म में जमीन बची है, आप इकट्ठे रहना, 1 भी इंच जमीन आपकी नहीं जाएगी। साथियों, आज लड़ाई अपना अस्तित्व बचाने की है। आज लड़ाई अपना रोजगार बचाने की है।
पूरे देश की हालत पे अगर हम नजर मारें, जब देश आजाद कराया तब उत्तम खेती थी, लेकिन आज 73 साल की आजादी के बाद उत्तम खेती नहीं बची है। जब देश आजाद कराया तब देश की जीडीपी में खेती का हिस्सा 60% था। आज 73 साल बाद देश की जीडीपी में खेती का हिस्सा उस वक्त 60% था, आज मात्र 10% है। और सरकार कहती है कि ये केवल 6% रखेंगे, अभी आपका लेवल और डाउन जाएगा। आज हमारा देश भुखमरी में 107 देशों में 102वां स्थान है। कहां खड़े हैं हम आजादी में? कहां खड़े हैं हम आज देश के लेवल पे? कहां है हमारी खेती आज देश के लेवल पे? और जो बचा खुचा था वो भी आपके पास नहीं रहना चाहिए। अब जो 3 नए कानून बनाए हैं ये खेती कानून नहीं है, ये है खेती व्यापार कानून। खेती कानून तो केंद्र सरकार बना ही नहीं सकती, वो तो प्रदेश की सरकारें बनाती हैं। ये खेती व्यापार कानून है और इन कानूनों से पूरे देश का व्यापार अब चंद पूंजीपति करेंगे। सरकार इनसे आपके खेती के बीच से बाहर हो। और अगर सरकार बाहर होती है तो फिर आपको जो सपोर्ट मिल रही है सरकार की तरफ से वो सारी की सारी हटेगी। हमारी सरकार WTO में शामिल हो गई है, पूरी दुनिया का व्यापार इकट्ठा हो गया है। अब 1 नेशन 1 मार्केट नहीं, 1 वर्ल्ड 1 मार्केट है। पूरी दुनिया का व्यापार इकट्ठा है तो आपको भाव भी पूरी दुनिया के लेवल पे मिलेगा। और अगर आपको पूरी दुनिया के लेवल का भाव मिले तो फिर आज बाजार में इस साल गेहूं का भाव 1500 रुपए था। बाजार में आपकी धान का भाव 1100 रुपए है। बाजार में पिछले साल सरसों का भाव, इस साल तो ज्यादा है, पिछले साल 3200 से 3500 के बीच था। क्या आप इस भाव पे खेती कर पाओगे? आपको खेती छोड़नी पड़ेगी। क्यों? आपको खेती में मुकाबला करना है। अगली एक और स्कीम आने वाली है। अब तो खेती के व्यापार के कानून बनाए हैं और आगे जो खेती है, क्योंकि आपको अमेरिका का मुकाबला करना है और आपके पास 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन है और अमेरिका के किसान के पास 5000 10,000 एकड़ जमीन है। और जब उनका मुकाबला करोगे तो फिर 5 एकड़ वाला 5000 एकड़ वाले के मुकाबले नहीं टिकेगा। और इसलिए जो अगली स्कीम है वो ये है कि अगर हिंदुस्तान में खेती करनी है तो हिंदुस्तान में भी कई कई हजार एकड़ के फार्म होने चाहिए। और कई कई हजार एकड़ के फार्म आपके तो बस की बात नहीं है। फिर कई कई हजार एकड़ के फार्म ये कंपनियां बनाएंगी और अगली स्कीम ये कंपनियां खेती करेंगी। अगर कंपनियां खेती करेंगी, बस मेरे को देश की सरकार एक बात बता दे कि हम जिंदा कैसे रहेंगे, हम क्या करेंगे। आबादी जो बैठी है, जो 65% आबादी आज खेती में जीवित है, आखिर इसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी, आखिर ये जिंदा कैसे रहेंगे। अरे अमेरिका में बच्चा पैदा होता है तो सरकार का खर्चा है, पढ़ाना है, बीमार है, बेरोजगार है, बूढ़ा हो गया है तो सरकार का खर्चा है। यहां कौन सा खर्चा सरकार देती है? तो कैसे हमें अमेरिका के बराबर मानती है? अगर अमेरिका से मुकाबला कराना है, पहले अमेरिका जैसी सुविधा दे दीजिए सबको, हम कर लेंगे अमेरिका का मुकाबला। साथियों, इस देश का खजाना आज 7-7.5 लाख करोड़ के करीब कर्जा है पूरे देश के किसानों पे, अगर एग्रो इंडस्ट्री का कर्जा अलग कर दें, जिसमें पिछले 20 साल में 3.5 से 4 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। मार दिया गया बैंकों ने उनको परेशान करके, किसी की फोटो लगा दी, किसी की जमीन नीलाम कर दी, किसी को जेल में डाल दिया।
इज्जतदार किसान था। गई इज्जत, बचा कुछ नहीं, बची इज्जत, गया कुछ नहीं। इज्जत के लिए हम सिर्फ जान पे खेल जाते हैं। साथियों, इतने कर्जे में मर गए 3.5 से 4 लाख किसान। आज 15 लाख करोड़ एनपीए है देश का, जो वसूला नहीं जा सकता, और वो सारे का सारा पूंजीपतियों का है। इस देश में क्या एक भी पूंजीपति को जेल गई हुई है उस कर्जे में? क्या एक भी पूंजीपति ने आत्महत्या की है उस कर्जे में? अरे कैसे कानून है ये? कौन सा देश बन गया है ये? देश का खजाना जहां पहले पंचवर्षीय योजना में 14% आपको बजट दिया था, 14% बजट दिया था, आज उसका चौथा हिस्सा भी नहीं बचा है बजट में खेती के लिए। साथियों, देश के खजाने से जब किसान को देने का नाम आता है तो ना चीखते हैं देश के अर्थशास्त्री, चीखते हैं देश के नेता। पिछले साल 5 लाख करोड़ रुपया निकाला, मंदी के नाम पे देश में मंदी आ गई। अरे मंदी इसलिए आई, देश के किसानों और मजदूरों के पास कुछ नहीं बचा है, बाजार से सामान खरीदने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो मंदी आई है देश में। लेकिन 5 लाख करोड़ रुपया निकाला है, 70,000 करोड़ दिया है मारुति को मंदी के नाम पे, उनकी कारें कम बिकी। 70,000 करोड़ दिया देश के बिल्डरों को, उनके मकान कम बिके। देना तो इस किसान को, इस मजदूर को चाहिए था ना, देना तो आम जनता को चाहिए था, उसके लिए खजाना था। लेकिन इस देश के किसानों के लिए कोई खजाना नहीं है देश के पास। साथियों, आज वक्त है इस लड़ाई का। अगर हम ये लड़ाई हार गए ना, तो हम अपनी जिंदगी हार जाएंगे। कोई चारा नहीं है हमारे पास। बहुत से भाई निराश होंगे कि 100 दिन हो गए हैं। हो सकता है 100 दिन और भी लग जाएं, हो सकता है 2024 तक भी आंदोलन चल जाए, लेकिन तब तक लड़ेंगे जब तक हम जीत नहीं जाते। साथियों, आपके आंदोलन पर दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि मैटर भी दुनिया का है। आज आपके देश में आंदोलन है ना, अगर ये आंदोलन जीत गए तो कल देश के कई देशों में आंदोलन होने वाला है। क्योंकि यह मुद्दा केवल हिंदुस्तान के लेवल का नहीं है, दुनिया के लेवल का है। जो दुनिया का जो बिजनेस है वो चंद लोग अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। साथियों, इस गरीब देश के अंदर जहां भुखमरी है, जहां कुपोषण है, उस देश के अंदर एक आदमी की आमदन, एक परिवार की आमदन 1 घंटे की 90 करोड़ है, और दूसरे आदमी की आमदन 9 रुपए नहीं है घंटे की। 1 घंटे की एक आदमी की 90 करोड़, दूसरे की 9 रुपए नहीं है। यह संतुलन हमारे देश का। साथियों, 2 चीजें हैं हमारे पास। एक है हमारे पास हमारी पैदावार। 23 फसलों का एमएसपी तय करती है सरकार, और 23 फसलों का अगर न्यूनतम कम से कम हमें मिले तो हमारी कीमत बढ़ती है 17 लाख करोड़। लेकिन हमें मिलता है करीब 13 लाख करोड़, न्यूनतम से भी करीब 4 लाख करोड़। 17-18 में एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि पिछले 15 साल के अंदर 45 लाख करोड़ आपको न्यूनतम से भी कम मिला है। दूसरी चीज है हमारी मजदूरी। अनस्किल्ड का रेट भी करीब 9500 रुपये है हरियाणा में, यहां पता नहीं कितना होगा। लेकिन जो हमारे बच्चे बेरोजगार है, छोटी फैक्ट्रियों में, छोटी कंपनियों में काम करते हैं जाके, उनको मिल रहा है महीने का 6,000, 7,000, न्यूनतम से भी 1/3 कम।
आज हम ये लड़ाई और मजबूत होकर लड़नी पड़ेगी। 250-300 किसान हमारे शहीद अब से पहले हो चुके हैं और हमारे देश के मंत्री बोलते हैं कि इनको तो मरना ही था। ये बनाए लीडर हमने। प्रधानमंत्री संसद में बोलते हैं टावर टूटते हैं तो रोते हैं, किसानों की जानें गई एक शब्द नहीं बोलते। क्या ऐसे लोगों को हमें सजा नहीं देनी चाहिए? साथियों, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस 2-3 बातें आपसे कहूंगा। पुलिस हमारी दुश्मन नहीं है, हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, सरकार के ऑर्डर से चलते हैं, सरकार के बांधे हुए हैं। हमने इनसे कभी नहीं भिड़ना। ये पीटते हैं, लठ मारते हैं, खाएंगे आगे लेट के खाएंगे। अधिकारियों से हमने कभी नहीं भिड़ना। लेकिन अगर ये बीजेपी के नेता आपके गांव में आए, अगर ये बीजेपी के नेता कहीं सभा करें, अगर ये बीजेपी के नेता कहीं कुछ उद्घाटन करें, तो इनके साथ वो करनी है जो हरियाणा में खट्टर के साथ की थी। वैसे तो शुरू हो गया यहां भी। आज लखीमपुर खीरी में संपूर्ण नगर है, उसमें आज एक बीजेपी का नेता कोई प्रोग्राम करने के लिए आया था, उसको भगा दिया और उसके मंच पे किसानों ने कब्जा कर लिया है। आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रुद्रपुर के किसानों को, आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने आज इस ग्राउंड, जिस ग्राउंड में आप बैठे हो, इस ग्राउंड का नाम मोदी ग्राउंड से बदल के किसान ग्राउंड कर दिया है। साथियों, ये मंदिर का चंदा मांगने के नाम पे हमारे बीच में घुसना चाहते हैं। हम कहते हैं आप हमारी बात मान लो, आप इन किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दे दो, आप ये तीनों काले कानून वापस ले लो, आप घर बैठ जाना, मंदिर हम बनाएंगे। साथियों, चुनाव आते रहते हैं, छोटा बड़ा चलते रहते हैं। ये धर्म युद्ध है। आज हम जो युद्ध लड़ रहे हैं, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, देश के लिए लड़ रहे हैं। ये उन लोगों के लिए भी है जो मोल खरीद के खाते हैं। हम तो 75% अपना पैदा कर लेते हैं, जमीन वाले तो, लेकिन जो बिना जमीन वाले सारे का सारा मोल लेके खाते हैं, ये उनकी और ज्यादा लड़ाई है, क्योंकि उनको ब्लैकमेलिंग झेलनी पड़ेगी। आपको पता है 4 साल पहले महाराष्ट्र की सरकार ने दाल से स्टॉक सीमा हटाई थी और 50 रुपए किलो वाली दाल 200 रुपए किलो में बिकी थी। आज भी नेट में निकलवा के देख लीजिए, उसके पहले साल में दाल कम थी, उस साल दाल ज्यादा थी, तो ब्लैक क्यों हुई? हमारे से प्याज खरीदा 8 रुपए किलो और आप वापस बेचा 80 रुपए किलो। कौन सा कानून हुआ? साथियों, यह धर्म युद्ध है, देश को बचाने का युद्ध है। और इस धर्म युद्ध के अंदर सबको साथ देना चाहिए, पार्टियां भूल के और अपने ओहदे भूल के और बाकी चीज भूल के सबको साथ देना चाहिए, चाहे वो हमारे दलित भाई हो, चाहे मजदूर भाई हो, चाहे व्यापारी भाई हो। और साथियों, जो भाई इस धर्म युद्ध में साथ ना दे, वो समाज का नहीं है। और अभी 4-5 साल पहले, 7-8 साल पहले नया मित्र पैदा हुआ है, जो कहता था 35 रुपए लीटर पेट्रोल ठीक है या 55 रुपए ठीक है। क्या नाम है उसका? वो आंख से मीच मीच के बात करता था। भाई, इन तीनों का सामान मत खरीदना, इन तीनों का सामान का बहिष्कार कर दो, किसी से खरीदना, बाकी बाजार से आओ। साथियों, आज टाइम है हमें अपनी एकजुटता दिखाने का। आपके जिम्मे गाजीपुर बॉर्डर है,
आगे हमारी फसल आएगी, सरकार सोचती है शायद ये भाग जाएंगे, फसल उठानी है, सबको संभालनी पड़ती है, हम बच्चों की तरह पालते हैं। पहली बेनती मैं ये कहूंगा, कोई अपनी भाई फसल कोई भाई अपनी फसल नष्ट ना करे। बाना शुरू कर दिया लोगों ने, कोई अपनी फसल ना बाहे। टिकैत साहब ने बाने के लिए बिल्कुल नहीं बोला, इन्होंने कहा था तैयार रहना, हमारी फसल हमारे आंदोलन में डिक्के नहीं आएगी, तैयार रहना। इन्होंने बाने के लिए बिल्कुल नहीं बोला था। अगर किसी भाई को विरोध करना है, मत जल जाना मंडी में, बांट देना लोगों को, गरीबों को, गौशाला में दान कर देना, लेकिन बाहे मत। अन्न है, रिज्क है, हम परमात्मा के बराबर होता है। साथियों, आपने एक रोटेशन बनानी है, हर गांव से 10-20 जितने भी आपका आदमी ठीक समझते हो वो बॉर्डर पे रहने चाहिए। 4 दिन वो रहे, दूसरे चले जाएं, पहले वाले आ जाएं। और जो भाई बॉर्डर पे हो उनका काम पीछे उनके गांव वाले संभाले। हमने एकजुटता दिखानी। उनके परिवार को भी कोई जरूरत हो तो पीछे गांव वाले सब उसकी मदद करें। साथियों, आज हमारा एक का ही हमारी ताकत है। हमारे से पहले भाई बोल रहा था कि सर छोटू राम ने कहा था कि 2 चीज सीख गई है। मंच ते विराजमान ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਡਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਹਲੇ ਸਿਰਫ ਪੌਣੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੌਣੇ 4 ਮਹੀਨੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੌਣੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਿਰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 26 ਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ 26 ਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਆ ਮੱਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਾਵੋ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ
गुरनाम सिंह बैठे है, असी सारे बैठे हैं। सानू नहीं सी सुपना आया उदों, सानू नहीं सी इस गल का लगता कि यह अंदोलन है जिहड़ा पंजाब तो शुरू हुंदा होया हरियाणे नूं ला लैंदा होया एडा वड्डा अंदोलन ते एडा लंबा अंदोलन बन जूगा। तुहाडे सामने है 3 महीने तो उपर बीत चुके ने। 26 तरीक नूं 100 दिन होण जा रहे ने 6 तरीक नूं, जिहदे विच मोदी सरकार ने हठ धर्मी अपनी उवें ही कायम रखी हुई है। 11 राउंड हो गए दिल्ली सरकार नाल गल करते हुए। मैं समुचे इस अंदोलन दे विच शुरू तो पहलियां मीटिंगां तो लैके दिल्ली दरबार नाल हुंदियां मीटिंगां दे विच जांदा रहा, सारियां जथेबंदियां दी मीटिंगां दे विच एक हिस्सा लैंदा रहा तेरे बचपन तो लैके अज तक। सो जदों यह मोर्चा अगे वध रहा सी, दिल्ली दियां बरूहां ते आके बह गए। इधर गाजीपुर दे उत्ते मोर्चा शुरू होया, हौली हौली वध गया, 5 नाके दिल्ली दरबार दे आले दुआले लग गए। मैं ये गल तुहाडे नाल सांझी करदा होया बहुत खुशी महसूस करदा कि अज देश दियां तमाम किसान जथेबंदियां, टकैत साहब शामिल ने, चंडूनी शामिल ने, मित्तल साहब शामिल ने, पंजाब दियां सारियां जथेबंदियां शामिल ने, जिहड़े इकट्ठे होके केंद्र सरकार तो एक 3 खेती किसानी विरोधी कानून खत्म कराउण दे लई अड़े हुए ने। भरावो, जदों अंदोलन शुरू होया रेलां रोकियां गईयां, टोल प्लाजे जो बंद किए गए सी। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि अज भी पंजाब ते हरियाणे दे सारे टोल प्लाजे 4 महीनों बाद खुले ने, कोई पर्ची नहीं कट्टी जाती। उत्थे अडानिया ते अंबानिया दे सारे कारोबार बंद किए हुए ने। उत्थे पेट्रोल पंप बंद किए हुए ने रिलायंस वालियां दे, अंबानिया दे। उत्थे रोज कोई ना कोई जाके अडानिया दा जिहड़ा बड़ा कोई व्यापार हुंदा ओनू रोकते ने लोग। हरियाणे च बंद ने। हुण मैं दिल्ली तो आया इत्थे तक, रस्ते च घट्टो घट्ट 5 जगह टूल मैनू देना पिया। ये टोल जिहड़ा मैनू देना पिया, मैं गल तुहाडे सामने रखना चाहुंदा कि जे पंजाब हरियाणा ते राजस्थान दे टोल प्लाजे खोले जा सकते ने तो यूपी ते उत्तराखंड दे टोल प्लाजे क्यों नहीं बंद कराए जा सकते? इन्हां नूं क्यों नहीं खोलना जा सकदा? इन्हां ते पर्चियां क्यों कटाउणियां पैण साडे लोकां नूं? ते तुसीं इस गल लई मेरे नाल सहमति दोगे कि इत्थों दीयां किसान जथेबंदियां टोल प्लाजियां दे उत्ते किसानां नूं बिठाउण तां जो टोल प्लाजियां दे विचों साडे ट्रैक्टर, साडियां गड्डियां बिना पर्ची कटाए तो लंघिया करन। इहदे नाल ही, इस दे नाल ही मैं दसना चाहुंदा कि बीजेपी नूं सब तो वध डर काहदा है? बीजेपी लई सब तो वध खतरा है कि बंगाल दे विच ओनू मूँह दी खाणी ना पै जाए, किते मैनूं लगदा मूँह दी खाऊगी। यूपी दे विच तुहाडा गुआंढी सूबा यूपी है, उत्तराखंड है, इत्थे बीजेपी दे आगू दंद नाउंदे फिरदे ने। मैं इत्थों तुहानूं दसना चाहुंदा भरावो, ये वो बीजेपी दा राज है जिन्हें 3 काले कानून बनाए ने। ये वो बीजेपी है जिन्हें सानू घट्टो घट्ट समर्थन मुल देण तो पासा वटिया होया हले जां होर किसानां दीयां मंगां ने। 4 लाख तो उपर किसान खुदकशी कर चुके ने, पर बीजेपी नूं शर्म नहीं आउंदी कि वो साडे कर्जियां ते लीक मारन दी पहल कदमी करे। वो नहीं सानू घट्टो घट्ट समर्थन मुल देण वास्ते तैयार है हले। सो उस बीजेपी नूं की आपां नूं सबक सिखाउणा चाहीदा कि नहीं सिखाउणा चाहीदा? जे सबक सिखाउणा चाहीदा, मैं तुहाडे तो, तुहाडे आगूआं तो, तुहाडीआं जथेबंदियां तो आस करदा कि पश्चिमी यूपी दे अंदर किसानां दी हवा चल रही है। पूर्वी यूपी, केंद्री यूपी दे अंदर इदां दियां किसान कानफ्रेंसां मैं दावे नाल कहना, उधम सिंह नगर दे वासियों, मैं दावे नाल कहना कि इस किस्म दियां कानफ्रेंसां, अगर इस किस्म दियां महापंचायतां केंद्री यूपी अते पूर्वी यूपी पूर्वांचल दे अंदर अगर 5 तो 7 भी हो जाण, उन्हां दा देख के मूँह महांदरा उन्हां कानफ्रेंसां दा, उन्हां महापंचायतां दा, जे दूजे दिन बीजेपी तुहाडे पैरां अगे ना डिग जे, मेरा नाम वटा दिओ। सो इस करके मैं इत्थों तुहाडे गल ये कह रहा कि जिथे पंजाब ते हरियाणे दे अंदर
ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਏਕਤੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਇਸ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ यूपी ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ उत्तराखंड ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਐਵੇਂ ਵਿਫਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਹੈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਭਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਕੇ, ਘਰਾਓ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਓ। ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰੋਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਆ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਵੇ, ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਵੇ, ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਵੇ, ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੰਟਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ सब जगह ते तुहाडे अंदोलन दीयां गल्लां चल रही ने, सब जगह ते तुहाडे मंगा मसले विचारे जा रहे ने। सो अखीर दे विच समय की घाट करके मैं अपनी जगह लेना। मैं संयुक्त किसान मोर्चे वालों तुहानू यकीन दिवाउंदा होया कि असी इस लड़ाई दे विच तुहाडे तो अगे हैं, मोढे नाल मोढा जोड़ के तुसी लड़ रहे हो, और तुहाडे तो आस करदा है कि आपां इस लड़ाई दे विच सारे एकजुट होके लड़ांगे, जितांगे, लड़ांगे, लड़ांगे। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो अब जमीन बचाने की लड़ाई है। हमने एक ही तो फसल की बात कही थी कि किसान को एक फसल की अगर